बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज है 18 सितंबर सन 2024 और दिन है बुध का। दोस्तों, रॉयल ओमान पुलिस की तरफ से एक फ़ेक मैसेज के हवाले से अपडेट किया गया है। तमाम ओमानियों को, तमाम खारजियों को, यानी जो नेशनल हैं और जो नॉन नेशनल हैं, उन तमाम को कहा गया है कि आपके पास अगर सोशल मीडिया के ऊपर, यानी आपके पास कोई मैसेज आता है जिसमें ये कहा जाता है कि आपके जो फ़ाइन हैं, जो किसी जीसीसी कंट्री में आप ट्रैवल करते हैं तो उसके हवाले से फ़ाइन के बारे में उसमें कहा जाता है कि आपके ऊपर ये फ़ाइन है। और आप उस मैसेज के अंदर एक लिंक भी दिया होता है और कहा जाता है कि आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके अपने जीसीसी कंट्री के जो फ़ाइन हैं उनको पे कर सकते हैं। तो रॉयल ओमान पुलिस की तरफ से कहा गया है कि वो बिल्कुल फ्रॉड है, बिल्कुल फ़ेक है, झूठा है। उस पर कोई भी रिस्पॉन्स देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद में आपकी ज़ाती जो पर्सनल डिटेल है वो माँग सकते हैं, वो माँगेंगे। उसके बाद में आपकी जो बैंक की डिटेल है, आपके बैंक अकाउंट की, वो माँगेंगे और आपके जो पैसे हैं, आपके जो रियाल हैं, वो चुरा लेंगे। और रॉयल ओमान पुलिस की तरफ से ये भी कहा गया है कि किसी भी किस्म का जो फ़ाइन है, ट्रैफ़िक रिलेटेड जो भी फ़ाइन है, वो रॉयल ओमान पुलिस की एप्लीकेशन के ज़रिए पे किया जा सकता है, या फिर उनकी वेबसाइट के ऊपर जो है वो वहाँ पर पे किया जा सकता है। अगर आप किसी भी जीसीसी कंट्री का सफ़र करते हैं और वहाँ पर आपको फ़ाइन है, तो जब आप दोबारा वहाँ पर जाएँगे तो तब वहाँ पर भी आप फ़ाइन पे कर सकते हैं, या फिर रॉयल ओमान पुलिस की एप्लीकेशन में या फिर वेबसाइट पर भी पे कर सकते हैं। और इसी तरह का एक और मैसेज जो बैंक मस्कत की तरफ से भी कुछ दिन पहले जो एक वार्निंग जारी की गई थी, उसमें कहा गया था कि आपके पास एक मैसेज आ सकता है जिसमें कहा जाता है कि आपका एक पार्सल आया है, लेकिन वो पार्सल इस वक्त रुका हुआ है, आपकी जो पेमेंट है वो क्लियर नहीं हुई। और फिर उस मैसेज में भी एक लिंक दिया जाता है और उस लिंक के ऊपर क्लिक करने के बारे में कहा जाता है। जैसे ही कोई भी उस लिंक पर क्लिक करके और अपनी किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन, यानी जो बैंक अकाउंट के हवाले से इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करता है, तो उसके बाद में फिर जो है वो उसके रियाल चोरी हो सकते हैं, हो जाते हैं। तो इस तरह के किसी भी मैसेज की रिप्लाई उसके ऊपर क्लिक करने के बाद में जो भी वो तफसील मांगे, वो चाहे आपका पर्सनल डाटा है, चाहे आपका वो अकाउंट का डाटा है, तो बिल्कुल भी उन्हें देने की कोशिश ना करें, ताकि आप महफूज रहें। अगर उसके ऊपर कोई आप बैंक के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन उनको देंगे तो आपके पैसे वो चुरा सकते हैं। बहुत ज़्यादा अपना भी ख्याल रखिएगा, आपके साथ जो अटैच है उनका लाजमी ख्याल रखिएगा। और हमारे लिए आप इस चैनल टेक विद उर्दू को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।